टाइम हम लोगों ने JDK इंस्टॉलेशन, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट इन Eclipse फॉर जावा प्रोग्राम, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, वेरिएबल्स देख लिए थे, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज और लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। आज देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स, कंस्ट्रक्टर्स, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स और करेक्शन देख लो, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन अरेज एंड अरेज। मुझे एक चीज़ बताना, अगर हमने सपोज एक क्लास में दो, मैं चाहती हूँ एक क्लास में बनी, ठीक है, उसमें मैंने दो ऑब्जेक्ट, दो वेरिएबल्स, उसकी वैल्यू मैं यूज़र से एंटर करवाना चाहती हूँ और फिर वो वेरिएबल्स जो है दूसरी क्लास में यूज़ करती हूँ। अच्छा, इनहेरिटेंस गेट, पहले तो स्कैनर फंक्शन यूज़ होगा। हाँ, स्कैनर। लेकिन देखो जावा में ना वो कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ, जहाँ पे हम लोग रीड करते थे यूज़र से, यहाँ पे सब चीज़ें जो जावा में होता है ना, ये नॉर्मली कोई JSP होता है सामने, जो फ्रंट पे आपको पेज दिखता है ना, JSP, हम लोग JSP में एंटर करते हैं, JSP से पुल करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि जावा में स्कैनर ले लो और ऐसा कर लो। स्कैनर फंक्शन वो गलत होता है एक्चुअली। स्कैनर फंक्शन जो होता है, स्कैनर किस में होता था, जब हम लोग वो C में लिखते थे तो जावा वैसा नहीं है। जावा मशीन लैंग्वेज नहीं है, वो लो लेवल लैंग्वेज था, मशीन लैंग्वेज था, जहाँ पे हम मशीन पे कुछ इनपुट करते थे। ये कैसा है, जावा इज ऑलवेज यूज्ड विद कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वलेट और वेबसाइट, सर्वलेट और JSP। तो जब आप जावा लिखते हो तो जो जावा को इनपुट्स आता है वो सब JSP के फील्ड से आता है, ना कि इधर से आता है। तो इसमें भी है वैसा, आप इनपुट लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन आप उसको लेके अभी आप डेमो के लिए JSP से उठाने के लिए वो कैसे फिर तो JSP में जैसे वो आईडी रहता है, टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स का आईडी रहेगा, तो आईडी और ये जावा तुम्हारा प्रोग्राम मैच करना पड़ेगा JSP से। यूजर से कुछ नहीं लेने वाला, ठीक है। वापस एक ओवरव्यू देना है। So all a Java file has a class. Class is nothing but a blueprint. तो सारा इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, ब्लूप्रिंट कैसा रहता है, एक सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर रहता है, उसके ब्लूप्रिंट यूज करके फिर हम लोग बाकी सब चीजें बनाते हैं। तो जैसे मैंने जब कार बोला है तो कार इज अ ब्लूप्रिंट। देन कार कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, कार की वेरियस प्रॉपर्टीज है। सो इनसाइड क्लास यू डिफाइन वेरियस मेथड्स, मेथड्स इन द सेंस जो भी वो एक्शंस है बाकी सब है, एंड यू डिफाइन वेरियस एट्रीब्यूट्स और वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कार आर लाइक 4 व्हील ड्राइव, मतलब कार टाइप, ड्राइव टाइप, कलर, साइज, हाइट, वेट, all these are properties of a car. They are attributes. They are attributes. And then there are methods. So methods of the car क्या है कि start engine, then increase speed, decrease speed, change gear. These are all methods. These are all functions of car. So these functions are called as methods. These attributes are called as variables. Okay, so this is an overview. फिर all Java classes, a simple Java classes by default starts from main method. So जो invocation point है, invocation point is start point जो है that always be through a main method. To create, so there are then concept of objects in object oriented programming. So classes के objects बनते हैं। मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अब आएंगे ना अभी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, तो समझिएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी। सो आप जब कार बोलते हो तो कार एक स्पेसिफिक, अब मैं एक कार बोला पर मैंने उसके वेरिएबल्स बनाए, कलर, साइज वगैरह वगैरह, ये प्रॉपर्टीज होती तो हाँ ये प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स हैं, उसके फंक्शंस बनाए मैंने। देन फिर जब मैं कार का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सो कार के ऑब्जेक्ट बनाया मतलब मैंने एक स्पेसिफिक टाइप का कार क्रिएट किया। सो आई क्रिएटेड अ कार इनोवा। So Innova will have all these properties and all these functions associated to it. Now that Innova has become an object, and whatever you do, you will do with an object and not with a class. Right? So that's why जो Java में आप जो भी करते हो वो सारी की सारी चीजें जो आप करते हो ऑब्जेक्ट के साथ करते हो। That's why it is known as object oriented programming. So all actions, all everything that you perform. लाइक एक सिंपल वेबसाइट का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, उस वेबसाइट में ऑब्जेक्ट क्या होगा, जैसे टेक्स्ट बॉक्स फील्ड है, तो जैसे अभी आप यूजर नेम पासवर्ड लेते हो, हाँ. उसमें यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो,
राइट। हाँ। तो वो एक ऑब्जेक्ट बनाता है, किसका, एक यूजर का। अच्छा। यूजर ऑब्जेक्ट बनाया, अब यूजर ऑब्जेक्ट में क्या चीज है, यूजर का पासवर्ड, यूजर नेम। हाँ। ऐसे ही लॉगिन करने के बाद यूजर का ऑब्जेक्ट में सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड तो वन पैरेंट है, तो इस यूजर का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेम, एल नेम, लास्ट नेम, जो जितने भी यूजर के प्रॉपर्टीज है, दैट ऑल थिंग्स आर एसोसिएटेड विद द यूजर। और वो यूजर मेगा है तो मेगा का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और मेगा के सारे एट्रीब्यूट्स उसमें स्टोर होंगे। हाँ, तो जब वो लॉगिन करेगा तो ऑब्जेक्ट में से वो दो चीज पुल करेगा, क्या पुल करेगा, वो रीड करेगा, डेटाबेस में जाएगा, वो चीजें पुल करेगा, उसमें से यूजर नेम पासवर्ड निकालेगा। जब आप लॉगिन करते हो तो यूजर नेम पासवर्ड चेक करेगा है, इट विल। तो वैसे फिर सभी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दूसरा क्या टाइप रहता है? नहीं, तो दूसरा नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है, नहीं जैसे बट सब नहीं रहता है, सब ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते, सो बाकी सब जेनरिक्स होते हैं। ऐसे एग्जांपल तो मेरे को भी नहीं याद है, बट अभी सी वगैरह में कैसे करते हो, सी वगैरह में ये सब नहीं रहता है। सी में आप सिंपल एक क्लास या एक मेथड बनाते हो, यू डायरेक्टली क्रिएट अ मेथड एंड स्टार्ट राइटिंग योर प्रोग्राम। तो फिर मेरी बात सुनो, जावा से पहले अगर जावा पहले सी यूज होती होगी वेबसाइट बनाने में या क्या वैसे? हाँ, तो उसके ड्रॉबैक्स होते थे फिर, तो फिर उसमें उसके ड्रॉबैक्स होते थे। अभी मैं नहीं बोलना चाह रहा, बट आगे बोलता हूँ मैं। अभी जावा में कैसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब एक ये होता है, इनहेरिटेंस होता है। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आप एक पेरेंट बनाओ, तो आप मेगा आपके फादर मदर है, तो दे आर योर पेरेंट्स। Now you can get their properties as well. So as a child, you will be able to access their qualities and add few more of yours. So that is object oriented. That is one part of object oriented, जिसको inheritance बोलते हैं. So in inheritance, what we do, हम लोग एक क्लास बनाया, जैसे मैंने एक vehicle क्लास बनाया. So vehicle के कुछ properties होते हैं. Vehicle का speed, height, length, color. अब मैंने एक क्लास बनाया कार. So car is a sub पेरेंट बनाया। हाँ, vehicle मैंने एक क्लास बनाया और उसके बाद मैंने एक क्लास कार बनाया। So my car will have everything of vehicle and some of the car and some properties of car which are only unique to car. Now I create a Maruti car or I create a class saying that it's Maruti. So Maruti will have all the properties of car plus Maruti. Plus Maruti के कुछ अलग से फीचर्स होंगे, यूनिक होंगे. So that is called as inheritance. So ऐसे ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है उसकी. कोड बेसिकली कोड रिडंडेंट होता है, मतलब अभी जहाँ पे हम लोग 10,000 लाइन का कोड लिखते हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाते हैं, उसको 100 लाइन में कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का फंक्शन आ रहा है. जैसे एडिशन करना है तुझे, बहुत सारा मैथमेटिकल से बैंक का साइड है, तो बहुत जगह पे तुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, तो हर एक जगह पे जाके तुझे फंक्शन लिखो, वो एक्सेस करो. तो एक इंस्टेड ऑफ दैट हाँ, तो उसका छोटा छोटा फंक्शन बनाते हैं, इनपुट्स ले लिया, ऐड करके देते हैं. तो तू क्या करेगी, वो इतना बड़ा लिखने से अच्छा वो ऐड का जो है ना, कहीं और से फंक्शन कॉल कर दे, उसको इनपुट लगा दे, ये इनपुट से तुझे मिल जाएगा. तो कोड रिडंडेंट होता है ना क्या. तो ऐसे छोटा छोटा बहुत सारी चीज है ना, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं, और फिर वो छोटे छोटे मॉड्यूल कहीं और पे भी यूज होगी ना. बट ये दोनों चीजें सेपरेट होगी ना, ये भी एक पार्ट है. हाँ. तो जैसे अभी मैं दूसरा एक बता रहा हूँ, वो हाँ, होता है. तो ये सभी चीजें ना उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो वो क्लासेस के थ्रू यूज करते हैं. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लासेस के थ्रू यूज. और बाकी सब में डायरेक्टली मेथड आ तो एक क्लास हो गया अलग से. तो क्लास में सब लिख सकते हैं ना, बाकी इसमें क्या फंक्शन बनाओ, फंक्शन में कॉल करो, फंक्शन बनाओ, फंक्शन में. हाँ, मैं ऐसे कह रही थी ऐसा. हाँ, तो ये फंक्शन, तो ये क्लास वाला तो ये function. नॉर्मल है ना, तो वही मैं बोल रही हूँ, फंक्शन बनाओ, फिर उसमें कोई और फिर ऐड कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो फिर से लिखना पड़ेगा. क्लास बनाया तो तुझे सिर्फ वो फंक्शन कॉल कर दे, उसका डेफिनेशन कहीं और पे रहेगा. कॉल किया तो तुझे पूरा डेफिनेशन आ जाएगा ऐसा. तो एक लाइन में जो आउटपुट मिलना है ना, इंस्टेड ऑफ 10 लाइंस तुझे कोड लिखना पड़ेगा, फिर आउटपुट लेना एक लाइन में. दूसरा तो वो कॉन्सेप्ट सभी यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कर सकते हैं. अगर तुझे वो सब ड्रॉबैक्स ये करना है तो क्लासेस में बना दो और फिर उसको ऑब्जेक्ट बना दो. ऑब्जेक्ट लेके तो कुछ भी कर सकते. अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म. तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, आपका एडिशन का एक प्रोग्राम है. नाउ आई कैन ऐड 2 numbers, I can add 3 numbers, I can add 4 numbers, right, or x numbers. तो if I write a function which takes only 2 input as a parameter, तो उसमें मैं सिर्फ 2 ही नंबर ऐड कर पाऊंगा. I will not be able to add the third number.
तो इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, यू कैन क्रिएट अ फंक्शन विद सेम नेम, ऐड एंड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पैरामीटर्स यू पास, इट विल ऑटोमेटिकली परफॉर्म द डिजायर्ड फंक्शन। सो आप उसमें 3 पैरामीटर पास करोगे तो 3 का एडिशन करेगा, ओके। जबकि आप सी वगैरह में वैसा नहीं कर सकते। सी में आप 2 पास करोगे तो 2 ही करेगा। वो एक जोक आता है उसके ऊपर रेड लेवल का, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो। सो मम्मी बोलती है बच्चे को कि बेटा रेड लेवल लेके आ, तो बच्चा जाता है दारू लेके आता है रेड लेवल। अच्छा। तो मम्मी बोलती है कि अरे ये क्यों, तो बोलता है मुझे तो लगा ये पापा जब रेड लेवल बोलते तो मैं यही लेके आता हूँ। हाँ। तो जब पापा ने रेड लेवल बोला तो दारू लेके आना है, मम्मी ने रेड लेवल बोला तो रेड लेवल आ रहा है। तो चाय वाला रेड लेवल लाना है। सो दिस जावा अंडरस्टैंड्स कि ओके। किसने बोला है, कहाँ से बोला है, कैसे कॉल किया है। ओके। अदरवाइज नहीं तो स्पेसिफाई करना पड़ता, ये कॉल करेगा, ऐसे करेगा, वहां से होगा तो ये वाला करो, ये करेगा तो ऐसे। तो ये जो जावा है इट ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड्स कि व्हिच फ्रॉम वेयर द कॉल की सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट हाँ। में लिखेगी तो तू एक्सेस नहीं कर एक्सेस नहीं कर। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको बताया था ना, जो ये लिखा था हम लोगों ने, आप ही बोल रहे थे ना, मैंने डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट जो बनाया था, तो हम लोगों ने इसको प्राइवेट बनाया था एम्प्लॉय को। ये हम लोगों ने बनाया था प्राइवेट इंट एम्प्लॉय एज। सो private means I will not be able to access it outside class. This class, yeah. But if I want to set a value of this employee age, so what will I have to do? Then I will have to create object of this employee first, and then call this method get employee or set employee. Then only I will be able to set employee का age. So इससे क्या होगा, सिक्योरिटी आपका हाई हो गया। तो मैंने बताया था एम्प्लॉय का एज क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास एक फंक्शन है, एक साइट है जिसमें कि मुझे चाहिए कि सिर्फ 80 के बिलो नहीं होनी चाहिए और 60 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सो अगर मैं डायरेक्टली किसी को एक्सेस दे दूं तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली जाके इसको 50 सेट कर सकता है, 60 सेट कर सकता है, 70 सेट कर सकता है, या 1 और 2 भी सेट कर सकता है। बट जब मैंने इसको एक मेथड के थ्रू डाल दिया, इसको प्राइवेट बना दिया तो एक्सेस नहीं कर पाया, इसको मेथड के थ्रू डाला। सो नाउ after creating an object he has to call that method, and वो मेथड में मैंने चेक डाला है कि if age is less than 18 and greater than 60, so don't enter, ऐसे करके। So now what I'm doing, I'm चेक लग सकते हैं मतलब टेक्सचुअल पे। I'm only allowing users to access C पे variables नहीं through हो objects। ये सी में नहीं होता। नहीं, तो सी पे मुझे वो एक्सेस रोकना पड़ा, तो प्राइवेट दूंगा तो मैं कहीं और एक्सेस नहीं होगा, कहीं और को एक्सेस करने के लिए मुझे उसको पब्लिक देना पड़ता है। ऐसे डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स तो कॉन्सेप्ट से नहीं है। सिर्फ क्लासेस में ही हम लोग एक क्लास का डेटा दूसरी जगह पे यूज कर सकते हैं। सी जो बोल रहे थे वहाँ पे एक डेटा दूसरी जगह पे कैसे करें, थ्रू आउट एक ही प्रोग्राम रहता है ना, उसको कोई But हमारा सही डिवाइड नहीं करे। यहाँ पे डिवाइड करते मॉड्यूल्स, मतलब क्लास 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 Coding हो रहा है? क्लास में divide। ठीक ठाक है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है। वो बंदा आएगा। देखा जाए तो एक ही एसी काफी है, अगर चल जाए। अच्छा, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। हाँ, गर्म ज्यादा रहता तो प्रॉब्लम है। ज़्यादा लोग हो जाते तो प्रॉब्लम। हाँ, तो सफोकेशन। आइए, कैसा लेटोगे? 1 घंटा लेटो भाई तुम। चलो टाइमर उमर भी ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ, इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। सो मैं ये सेलेनियम के पर्सपेक्टिव से ही बताता हूँ। राइट नाउ आई हैव क्रिएटेड अ सिंपल जावा प्रोग्राम। तो सिंपल जावा प्रोग्राम हैज इट्स ओन एपीआई, जो भी हम लोगों ने लिखा है वो जावा का एपीआई से, जावा का एसडीके के थ्रू है। एपीआई मींस फंक्शंस है जो बिल्ट है, तो वो उसके थ्रू है। बट अभी इसमें सेलेनियम का एपीआई कहीं नहीं है मेरे पास। व्हाट इफ आई वांट टू ऐड सेलेनियम का कैपेबिलिटी टू दिस जावा? सो सेलेनियम क्या करता है, सेलेनियम इज इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरीज। ऐसे ही तुम आपके पास बहुत सारे लाइब्रेरीज होती है। सो इफ आई वांट टू गो एंड रीड फ्रॉम एक्सेल, सो आई हैव जेएक्सएल एंड पीओआई लाइब्रेरीज। सो ऐसे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। तो हाउ डू यू इंपोर्ट लाइब्रेरीज? सो आई हैव लाइब्रेरीज सेव टू
ओके मुझे नहीं मिला बट ठीक है ये रिपोर्टिंग का एक जार फाइल सो दिस इज लाइब्रेरी दिस जार फाइल नाउ हाउ डू आई इंपोर्ट दैट लाइब्रेरी सो आई गो इनटू द प्रोजेक्ट राइट क्लिक build path configure build path and add libraries or add external jar so when I click on add external jar यहाँ पे मिलेगा मुझे so see I have Selenium की libraries 1 2 3 4 these are Selenium libraries so I select this libraries और I कैसे select पता चलेगा लाइब्रेरी? Selenium के साइट से डाउनलोड किए ये सारे तो पैकेज में आते हैं जिप फाइल में ये चार जो जार्स दिख रहे हैं ना 4 जार्स आते हैं जिप फाइल में तो दे आर ऑल इन फॉर्म ऑफ जार्स Selenium के सो वंस आई इंपोर्ट ऑल दिस तो अभी